मुमरा पुलिस द्वारा नशा और नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई, लगातार धरपकड़, घर पोड़ी का मामला और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों को भी किया उजागर। मैं इफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। बीते 1 से 1.5 महीने से लगातार मुमरा पुलिस द्वारा नशा और नशे के कारोबार पर मोर्चाबंदी की गई है, लगातार कार्रवाई जारी है और साथ ही लगातार अपराधियों की धरपकड़ भी चल रही है। यानी कि एक प्रकार की मुमरा पुलिस द्वारा नशा और नशे के कारोबार पर एक मुहिम चलाई जा रही है कि किस प्रकार से मुमरा कौसा को नशे से मुक्त करना है, नशे के कारोबार से मुक्त करना है। मानो किसी भी प्रकार से मुमरा पुलिस द्वारा मुमरा कौसा का रूप बदला जा रहा है। मुमरा पुलिस के इस धमाके पर मुमरा के जो अन्य रहीवासी है, जो सज्जन पुरुष है, जो शरीफ लोग है, जो सीधे साधे वर्ग के लोग है, मुमरा पुलिस की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। मुमरा पुलिस के अधिकारियों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। आज हम आपको हमारी इस खबर में मुमरा पुलिस द्वारा की गई बड़ी बड़ी कार्रवाई के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मुमरा पुलिस के एनडीपीएस विभाग द्वारा 5 बड़े मामले दर्ज किए गए हैं और कैसे मुमरा पुलिस द्वारा 11.5 से 12 लाख की घर फोड़ी के केस को 8 से 10 घंटों के अंदर मुमरा पुलिस ने हल किया है और किस प्रकार से मुमरा पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के मामले को भी उजागर किया गया है। और अगर मुमरा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की बात करें तो मुमरा पुलिस स्टेशन की अधिकारी एपीआई कृपाली बोरसे और उनकी टीम, जिसमें अधिकारी कृपन, चौहान, खैरनार, जमदाड़े, गायकर, कुंभार और गाविद जैसे होनहार इंटेलिजेंट अधिकारी मौजूद है, वैसे ही अधिकारी अरशद काले की टीम ने भी किस प्रकार से कार्रवाई की और क्या बताया सहायक पुलिस आयुक्त वेंकट आंदले ने और क्या जानकारी दी पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे ने। जब पत्रकारों की टीम मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची, उस समय मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरी चौरे, एपीआई शिवाले, वो अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने रात दिन कड़े परिश्रम से युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने वालों पर कैसे कार्रवाई की और किस प्रकार से इनको पकड़ा और किस प्रकार से अपना कर्तव्य, अपना मानव धर्म निभाया। क्योंकि नशा करने वाले और नशा बेचने वाले ये दोनों में अंतर है। जो नशा कर रहे हैं उनके परिवार के सदस्यों पर, उनकी माताओं पर, उनकी पत्नियों पर, उनके परिवार के सदस्यों पर क्या गुजरती है इस नशे के कारण, ये तो सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे अधिकारियों ने इन मामलों पर क्या बताया पत्रकारों को, देखिए। जब से हम मुमरा में आए हैं, हमने मुमरा के बारे में काफ़ी सुना था, लेकिन काम करते वक्त हमें पता चला कि मुमरा एक बहुत नशे का एक हब बन गया है। छोटे से लेके बड़े आदमी तक सब नशे के लिए, मतलब हर एक घर में कोई ना कोई मिल जाता है। ऐसा गलत नाम, काफ़ी अच्छी फैमिलीज भी है, लेकिन ऐसा स्प्रेड हो रहा था। तो जब हम पेट्रोलिंग को निकलते थे, बहुत सारे चरसी लोग वगैरह दिख जाते थे, तो शुरू में हमारी टीम ने कंजम्पशन के केसेस करने स्टार्ट कर दिए। जैसे इसमें हम डीप जाने लगे, तब हमें पता चला कि एमडी भी ऐसे मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिली। फिर फजल नादिर बाज, ये रशीद कंपाउंड से पहली बार पठानी फैमिली का जो बंदा है उस पर केस हमने किया है इन्फॉर्मेशन को लेके। उसके बाद में जो मिडिल क्लास जिसके पास 100-200 रुपये रहते हैं, तो वो बड़ा नशा नहीं कर सकता, बिकॉज एमडी काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। तो इसीलिए हमने देखा तो वो चरस, नहीं तो फिर बॉटल, जो कोरेक्स के बॉटल है, बटन, ये सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं या ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो उसका जो मेन डीलर है वो हमने जानकारी ली, तो हमें पता चला कि कादर नूरानी और सिराज नूरानी ये है। तो ऊपर से उनके जो सब डीलर्स है, जैसे कि पिकाचू करके उसका एक पेट नेम है, उसका नाम है मोहसिन। ऐसे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, मतलब ज़्यादा भी बड़े नहीं, 19-20 साल के बच्चे ये बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमने ट्रैप लगा के उनको जो बेचैन करते हैं उन पे कार्रवाई करने का बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके उन पे केसेस रजिस्टर किए। मैडम, सबसे पहली एमडी की कार्रवाई के बाद आपने मेडिसिन नशे में रुक्को की कार्रवाई की थी, जिसके ऊपर तकरीबन एनडीपीएस के 5 केसेस दर्ज है और उसके बावजूद वो बाज नहीं आ रही थी। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, हमारी खबर आई, तुरंत आपने उसी दिन सुबह सुबह उसको माल के साथ पकड़ा था। उसमें क्या जानकारी देंगे? रुक्को के बारे में हमने सुना हुआ था, लेकिन उसमें 5 नहीं 10 केस रजिस्टर है आज तक। और फिर जैसे ही हमारे टीम से हमने बात की, ये रोको करके कोई औरत है, लेकिन वो बहुत बार नशे में रहती है, तो हम देखते हैं। तो फिर जानकारी मिली कि रेलवे स्टेशन पे वो बेच रही है। तो वैसे ही जैसे जानकारी मिली, हम लोगों ने ट्रैप लगा के उस पर भी कार्रवाई कर दी है। मैं एक लेडी ऑफिसर हूँ, तो किसी भी औरत का जो दुख होता है, जो बच्चा नशे के आहारी जाता है, जो घर में परेशानी फेस करना पड़ता है,
तो वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे फैमिलीज डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमारी टीम हमारी कोशिशें जारी रखेगी। हमें पता नहीं किस हद तक ये ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन कम करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। सर, आज पत्रकार परिषद बुलाई गई है, क्या जानकारी देंगे सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है? एनडीपीएस की मुहिम पुलिस स्टेशन मुमरा में जारी है। उसके लिए एक स्क्वाड बनाया है और बाकी डीबी के लोग काम कर रहे हैं। हमारे पीआई चौरे साहब, सेवाड़े साहब, एपीआई बोरसे और ये हमारा पीएसआई काले और बाकी डीबी के जो भी अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। अभी तक 5 एफआईआर एनडीपीएस के रजिस्टर हुए हैं। 500 में कम से कम 7 से 7.5 लाख का माल जब्त हुआ है। अभी तक 5 आरोपी को अरेस्ट किया है। उसके नाम है रुखसाना कासिम शेख, मोहसिन उर्फ पिकाचूर, कादर नूरानी, फजल नदीरबाज और अकबर खान और एक नाइजेरियन भी है। ऐसे 6 आरोपी को अभी तक अरेस्ट किया है और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। इनका कुछ लिंक है नेशनल या इंटरनेशनल? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ मालूमात नहीं है। जो नाइजेरियन है उसको भी अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी मालूमात मिलेगी आपको दिए जाएगी। सर, माफिया कोई है क्या यहाँ पर? माफिया जो पूरा ऑपरेट कर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, अलग अलग केसेस है। तोड़ के जब चल रहा है नहीं, चल रहा है ऐसा नहीं है। देखो, नाइजीरियन नई मुंबई में रहते हैं और वो आजू बाजू के एरिया टारगेट करते हैं, तो वो अपने एरिया में आए थे, तो उसके पास अच्छा 2.5 लाख का माल मिला है। अभी कोई इसके अंदर होगा या कोई चला रहा होगा तो उसको भी हम ख़त्म करेंगे, उसका भी केस करेंगे। कोरेक्स कहाँ से मिला है? मेडिकल उसका आरोपी का नाम दिया है आपको। 5 आरोपी से एक आरोपी है वो। उसके पास स्टोर में था क्या? एक साल स्टॉक किया? नहीं, मेडिकल स्टोर का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चोरी हुई उसमें ननंद रह रही थी। जो फिरियादी का कहना था पहले भी थोड़ा बहुत पैसा हमारा घर से गया था, तो इसलिए उसने बेडरूम हमेशा वो लॉक रखती थी उसका खुद का, और उस पर उसकी भाभी रहती थी। भाभी का जो बैकग्राउंड रहा है आज तक का, उसके भाई जो है उन पे 3 साल पहले नकली नोटों का केस रजिस्टर हुआ है। तो भाभी और उनका बेटा ऐसे 2 जन रहते थे। तो शुरू में छोटी चोरी हुई थी, ये एकदम ज़्यादा बड़ी हो, और ऊपर से ऐसा दिखाई दिया था कि बेडरूम का लॉक तोड़ा गया है। तो सीसीटीवी में सिर्फ एक रेड जैकेट पहना हुआ शख्स नज़र आ रहा था। तो जैसे ही उसका वॉकिंग स्टाइल देखा तो हमें थोड़ा सा डाउट हुआ ये कौन है, ये रिश्तेदारों में से नहीं है, क्योंकि एक जन वहाँ पे जो खड़ा था उसका भी वही स्टाइल था। हमारे जो मेजर है चौहान, इन्होंने फटाक से वो कैच किया था कि मैडम ये वो शख्स लग रहा है। तो वैसे सस्पेक्टेड हमने 3-4 लोग लाए थे। जैसे ही इंट्रोगेशन करने लगे, वो औरत मेरा हीमोग्लोबिन 5 है, हम कुछ नहीं किए, ऐसा वैसा करके कुछ हमें सहकार्य नहीं कर रही थी। तो जैसे ही वो लड़के से हमने बातचीत किया, जो भी रहेगा, जो भी पुलिस टैक्ट है हमने यूज़ की, तो उसने फटाक से वो खुल गया। बल्कि कोई भी हमें बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी और जो शख्स पूरा चेहरा उसका ढका हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, तो उसे ढूंढने में कामयाबी मिली हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है। क्या हुआ? पूछताछ करे मेरे को इतना मारा चौहान साहब ने पट्टे से, मैं खड़े नहीं हो सकती था। क्यों मारे? किस मामले में पूछताछ कर रहे हैं? चोरी के इल्जाम। इसके ससुराल में चोरी हुई है। आप मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ, आप माँ हैं उनकी? अच्छा, हाँ। चोरी के इल्जाम में मेरे को लेके गए पूछताछ करने। कहाँ हुई थी चोरी? मेरे ससुराल में 4 माले पे। और आप कहाँ रहते? मैं मेरी मम्मी क्या थी 4-5 दिन से, मेरी अच्छा। तबीयत नहीं अच्छी है ना, मैं वहीं थी। अच्छा, हाँ, तो मेरा बेटा नहाने के लिए घर पे आया था बड़ा वाला, तो उसने मेरे को फ़ोन किया हाँ, कि बोले मम्मी घर में चोरी हो गई है, तुम आओ जल्दी। अच्छा। तो मैं वैसी आई। तो ये किसने लगाया चोरी का इल्जाम आपकी ससुराल में से? मेरी छोटी ननद। चाबी मेरे हम लोग तीनों के पास रहती है, लॉक की चाबी, जो शर्त की बुनियाद पे लोग ने पुलिस कंप्लेंट करे और मेरे को लेकर आए गए। अच्छा, क्या क्या चोरी गया है उसके बोलने के मुताबिक? जेवर गया है उसके 4 सेट। अच्छा, हाँ सिर्फ जेवर गए हैं? हाँ, जेवर गए, मोबाइल गया है, उसकी वॉच गई, लैपटॉप है? हाँ लैपटॉप। हाँ।
चाबी उसके पास भी रहती है? हाँ, हम लोग तीनों के पास रहती है चाबी। एक आपके पास? एक मेरे पास, एक मेरे बड़े बेटे के पास और एक अच्छा। ननन के पास, छोटी वाली। अच्छा, घर की चाबी ना? हाँ, घर की चाबी। घर की, हाँ। तो तुमको चौहान करके पुलिस वाला उसने मारा है? जी साहब। अच्छा, पट्टे से मारा है? पट्टे से। ठीक है। औरत ने क्या, और मैडम ने लाफे पे लाफे मारी है। मतलब मैडम भी खड़ी थी, मैडम दोनों पैरों पे मेरे खड़ी हो गई थी, ऐसा पैर लंबा करके मैडम दोनों पैरों पे खड़े हो गई और चौहान साहब ने ऐसा हालत भी ऐसी रखी चलने पाई। मुमरा पुलिस स्टेशन के हद में दिनांक 5 दिसंबर को एक गरफोड़ी का हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। जो फिरियादी थे आफरीन सलीम शेख, उनके घर से करीबन 11.5 लाख का सोने के जवाहरात, उसके साथ में लैपटॉप, मोबाइल, वॉचेस, ऐसा कीमती मुद्देमाल उनके घर से चोरी हुआ था। ऑफेंस रजिस्टर करने के तुरंत बाद हमारे जो सीनियर पीआई चौरे और शेवाले, उन्होंने उनके डीबी पथक जो कृपाली बोरसे और उनके पूरे पथक ने इस गुने की तपास इन्वेस्टिगेशन शुरू की और विद इन 24 आवर्स उन्होंने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उन दोनों के नाम है शिबान रफ़ीक खान और सलमा शेख। 24 घंटे में इनको अरेस्ट किया गया और इनके पास से पूरा जो मुद्देमाल चोरी गया था वो पूरा बरामद किया है। करीबन 11.5 लाख का पूरा जो सोने के जेवर है और जो लैपटॉप, मोबाइल, सब चीज़ें हमने रिकवर किया है। आरोपियों की पृष्ठभूमि क्या है? आरोपियों का अभी पुलिस कस्टडी हमने लिया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने आगे इसी तहत की कुछ ये मुमरा के ही रहने वाले हैं। सर, मेडिसिन नशा के भी खिलाफ जो है मुमरा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और काफ़ी मतलब सफलताएं हासिल की है मुमरा पुलिस ने ये पिछले दिनों में। तो उस पर भी आज कुछ जानकारी दी जाने वाली थी, ऐसा पता चला है, तो क्या बताएंगे सर? उस पर हमारे जो पीआई चौरे साहब है वो और आंदले साहब है जो वो उनका प्रेस नोट करेंगे। बट ओवरऑल काफ़ी पिछले करीबन 1-1.5 महीने से हमारे पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर्स हमारे हैं उसमें एपीआई बोरसे है, पीएसआई काले है, पीआई शेवाले है, उनके सबके टीम्स लगातार एनडीपीएस के ख़िलाफ़ में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बारे में भी अभी आंदले साहब दोबारा एक प्रेस नोट भी आपको रिलीज़ करेंगे, उसमें और इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ में हमारी पुलिस स्टेशन की तरफ से बहुत अच्छी कामगिरी हो रही है और मैं सभी जनता से भी आह्वान करता हूं कि आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा नारकोटिक्स के बारे में तो आप पुलिस स्टेशन में बेझिझक हमारे पास में आइए। हमारे पास में आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, हमारे एसीपी साहब के पास में आ सकते हैं, हमारे जो पूरे टीम के पास में आ सकते हैं। हम तुरंत उसमें सपोर्ट करके उसमें कार्रवाई करने के हम आपको तो पुलिस स्टेशन के नंबर है, कंट्रोल रूम का नंबर है और हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर्स आपके पास में है, तो इसके ज़रिए आप तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लोग हैं जो डरते हैं कि ये सब बताने के बाद भी उन पे भी कोई चीज़ हो? नहीं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी जो भी हमको इन्फॉर्मेशन बताएगा उनकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी। और बाइक चोर जो पकड़े गए मैडम, उनके बारे में क्या जानकारी देंगे? क्या मोडोस ऑपरेंडी थी, कौन कहाँ के अपराधी है ये? बाइक चोरी जो है मुमरा में काफ़ी हो रही थी, इवन रिक्शा चोरी भी काफ़ी हो रहे हैं और उसके लिए हमने कुछ इन्फॉर्मर से बात किया हुआ था, कुछ जानकारी मिलती है या उन पर कड़ी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, कैसे चोर को पकड़ सकते हैं। तो हमारे जो मेजर है किरपान, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था ये सब काम करने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन से हमें जानकारी मिली कि लाल किला के पास कोई एक चोरी का बाइक आने वाला है। तो हमारी पूरा टीम ने एफर्ट्स लेके ट्रैप लगाया और ट्रैप लगाने के बाद जब वो शख्स, वो आरोपित हमें मिला एक चोरी की गाड़ी के साथ, तो उससे और 2-4 बाइक हमें बरामद की गई उस केस में। कौन आरोपी है, कहाँ रहता है, क्या पार्श्वभूमि है उसकी, पृष्ठभूमि क्या है उसकी? आरोपी का नाम है पवन यादव, वो डाइगर पुलिस स्टेशन के एरिया में रहता है। उस पर पहले भी ऐसे चोरी के गुने रजिस्टर